द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉड्यूल 15 की, जिसमें हम सीखेंगे एस्ट्रल मृत्यु यानी एस्ट्रल डेथ और पुनर्जन्म। यह अध्याय 23 और 24 का हिस्सा है। इस मॉड्यूल में, जैसे कि मैंने कहा, हम दो चीजें सीखेंगे। एक है एस्ट्रल मृत्यु और इसके बाद पुनर्जन्म। इस वीडियो में हम सीखेंगे एस्ट्रल मृत्यु। इस अध्याय में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अवलोकन के साथ। फिर देखेंगे एस्ट्रल प्लेन में शुद्धि और उससे बाहर निकलना। एस्ट्रल प्लेन में ही सभी एस्ट्रल द्रव्य निकलते हैं। डिजायर एलिमेंटल के साथ अंतिम संघर्ष। एस्ट्रल मृत्यु व्यक्ति की दूसरी मृत्यु है। देवचनिक प्लेन में जीवन एस्ट्रल जीवन के बाद। शुरुआत करेंगे अवलोकन के साथ। जैसे ही हम एस्ट्रल शरीर के जीवन इतिहास के अंत में प्रवेश करते हैं, हम इसकी मृत्यु और विघटन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, ईगो लगातार पीछे हट रहा है और इससे एस्ट्रल कण धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इस प्रक्रिया द्वारा समय की एक विस्तृत श्रृंखला है जो आमतौर पर घनत्व की मात्रा के आधार पर परतों के क्रम में होती है। सबसे एस्ट्रल कण सबसे बाहरी होते हैं। एस्ट्रल शरीर धीरे धीरे और स्थिर रूप से विघटित हो जाता है। अंततः ईगो के आधे चेतन प्रयासों के कारण चेतना वापस ले रही है। इसलिए विभिन्न चरणों में एक व्यक्ति स्वर्ग संसार से जो कुछ भी अपने पास रखता है उससे मुक्त हो जाता है। एस्ट्रल प्लेन में शुद्धि और उससे बाहर निकलना। जबकि एक व्यक्ति एस्ट्रल प्लेन यानी काम लोक पर स्थित है, इसमें निहित इच्छाओं और भावनाओं को शुद्ध करता है, अपने सभी अच्छे हिस्सों को अवशोषित करता है जो उच्च ईगो के लिए उपयुक्त है। इसलिए जो रह जाता है वह केवल कामा का एक अवशेष है। आत्म बुद्ध मानस या ईगो का अमर त्रय स्वयं इस अवशिष्ट कर्म से आसानी से मुक्त हो सकता है। धीरे धीरे ईगो या ट्रायड अपने सबसे हाल ही के भौतिक जीवन काल की यादों के साथ साथ अपने सभी लक्ष्यों, आशाओं, प्रेम आदि को अपने भीतर समेट लेता है। ये तब कामलोक से बाहर निकलता है और शांतिपूर्ण देवचन में प्रवेश करता है। इस देवचन को स्वर्ग संसार या देवताओं का निवास भी कहा जाता है। एस्ट्रल प्लेन में ही सभी एस्ट्रल द्रव्य निकलते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति कामलोक यानी एस्ट्रल संसार से देवचन यानी स्वर्ग संसार में जाता है, वह वहां बुरे विचार नहीं कर सकता है। एस्ट्रल पदार्थ देवचैनिक स्तर पर जीवित नहीं रह सकता है। उत्तरार्ध दुष्ट इच्छाओं और एस्ट्रल दुनिया की इच्छाओं के सकल कणों का जवाब नहीं दे सकता है। नतीजतन एक बार व्यक्ति ने शेष एस्ट्रल कणों को हिला दिया है, जो कुछ भी स्वर्ग दुनिया में ले जाता है वह एस्ट्रल प्रवृत्ति है। यह आदतें एस्ट्रल स्थायी परमाणु में भयावह प्लेन में निष्क्रिय पड़ी है। हालांकि अगर अभिव्यक्ति के लिए कमरा और ईंधन दिया जाता है तो वे दुष्ट इच्छाओं और वर्षगांठ के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे ही कामलौकिक जीवन समाप्त होने वाला है, सुवर्ण जीवन वेब एस्ट्रल शरीर से हट जाता है और इसे विघटित करने के लिए छोड़ देता है। ये तब एस्ट्रल स्थायी परमाणु के चारों ओर स्वयं को लपेट लेता है, जो कॉजल शरीर के भीतर पीछे हट जाता है। डिजायर एलिमेंटल के साथ अंतिम संघर्ष। एस्ट्रल जीवन के अंत की ओर डिजायर एलिमेंटल के साथ एक अंतिम संघर्ष है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाल ही में समाप्त हुए भौतिक जीवन काल की शुरुआत के दौरान ईगो का उद्देश्य ये था कि वह अवतार में निवेश की गई हर चीज को अपनी ओर खींच ले। जैसा कि ईगो ऐसा करने की कोशिश करता है, डिजायर एलिमेंटल का निर्माण और पोषण उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ विद्रोह करता है। सभी सामान्य व्यक्तियों का कुछ मानसिक पदार्थ एस्ट्रल पदार्थ से बहुत अधिक उलझ जाता है, इतना कि इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पाया जा सकता।
इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मानसिक और कॉजल यानी उच्च मानसिक के कुछ हिस्से एस्ट्रल शरीर में रहते हैं, भले ही ईगो इससे पूरी तरह से अलग हो गया हो। इसके विपरीत यदि किसी ने निम्न इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और अपने निचले दिमाग को इच्छा से सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया है, तो मूल रूप से कोई विरोध नहीं है। इसके अलावा ऐसे मामले में ईगो उस विशेष जीवन काल में किए गए सभी निवेश और उस पर ब्याज अर्थ जीवन के अनुभव, शक्तियां आदि प्राप्त कर सकता है। चरम परिदृश्य में ईगो ने पूंजी और साथ ही ब्याज के निवेश किया है और ऐसे प्राणियों को खोई हुई आत्मा या तत्व कहा जाता है। एस्ट्रल मृत्यु व्यक्ति की दूसरी मृत्यु है। पूरी विधि जिसके द्वारा ईगो अपने हिस्से को पुनर्जन्म में डाल देता है और इसे वापस लेने का प्रयास करता है, तब फिर से मानसिक और कॉजल शरीर के अध्ययन के अंतर्गत आता है। ये क्रमश इससे इस श्रृंखला के तीसरे और चौथे खंड का हिस्सा है। एस्ट्रल से स्वर्ग संसार तक का मार्ग व्यक्ति की दूसरी मृत्यु है। इस मृत्यु में वह एक क्षयकारी एस्ट्रल शव को पीछे छोड़ देता है, जो एस्ट्रल शरीर से भौतिक शरीर की भौतिक पदार्थों के समान है। एस्ट्रल शव और इसके आसपास की कई संभावनाओं को विस्तार से आकृतियां, शेल और शेल चित्र आदि के शीर्षक के तहत एस्ट्रल एंटिटीज पर मॉड्यूल में चर्चा की गई है। देवचनिक प्लेन में जीवन, एस्ट्रल जीवन के बाद। एक बार किसी व्यक्ति के इतिहास पर चर्चा करना संभव नहीं है, एक बार वह इस सत्र में स्वर्ग दुनिया में पहुंच जाए तब। ये इस पुस्तक की सीमाओं से परे है और इस श्रृंखला के तीसरे अध्याय द मेंटल बॉडी में निपटा जाएगा। हम संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं कि देवचन में रहने को जीवन के अनुभवों के अवशोषण में खर्च किया जाता है और पुनर्जन्म में एक नई यात्रा शुरू होने से पहले संतुलन को फिर से प्राप्त किया जाता है। सादृश्य के रूप में ये उस दिन समझाया जा सकता है जो पृथ्वी के जीवन के बाद आता है, अभिव्यक्ति के उद्देश्य अवधि के साथ विपरीत व्यक्तिपरक अनुभव। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस मॉड्यूल का दूसरा और आखिरी हिस्सा देखेंगे, पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन। धन्यवाद।